गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे और आज हम लोग पोएम करेंगे अलेक्जेंडर पोप की। द पोएम इज नो देन thyself. Okay, so this poem is very simple and this poem deals with the nature and position of a man in this world. ठीक है, कि किस तरीके से आदमी जो है वो अपना स्थान प्राप्त करता है और प्रकृति के साथ उसका क्या रिश्ता है, वो अपने आप को कैसे जान सकता है, इसके बारे में हम इस पोएम को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस पोएम का नाम है नो देन thyself, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। तो हम शुरू करते हैं रेफरेंसेस से, यानी कि पोएम जो है, जो पूरी पोएम है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ हम उसको डिटेल करेंगे। फर्स्ट इज नो देन thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man, placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great। ये पोएम, इस पोएम के अंदर नो देन दाई सेल्फ में ये जो पार्ट है, यहाँ पर पोएम ये लिया गया है एन ऐसे ऑन मैन से। इस पोएम के अंदर पोएट कहता है दैट दैट इज अबाउट द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार के अंदर आदमी की पोजीशन क्या है, एंड मैन शुड नॉट ट्राई टू डिस्कवर गॉड। ठीक है, आदमी की पहली जरूरत क्या है, उसको जरूरत नहीं है भगवान को ढूंढने की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए जो मनुष्य है वो सत्संग करता है, भगवान को याद करता है, मंदिरों में जाता है। बट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो उसकी लाइफ में है, दैट इज टू नो हिमसेल्फ, कि वो क्या है, आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसका इस पृथ्वी पर वजूद क्या है। So, in this opening lines of the poem, the poet tries to say that proper study of mankind is man। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अपनी पैराग्राफ में लिखनी है। ठीक है, सो ही शुड नो अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, कि उसकी पोजीशन क्या है, भगवान ने अगर उसको धरती पर भेजा है, वाई द गॉड हैज सेंड हिम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं विलियम शेक्सपियर की पोएम आपने देखी हो, दैट द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि आदमी की जिंदगी के 7 किरदार होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जन्म हुआ है, व्हेनेवर या वी हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ, व्हाई, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डीड्स। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ भगवान ने अगर भेजा है तो वो ये सोचकर भेजा है कि ये आएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द गॉड। ओके, सो ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविनिटी एंड एनिमिटी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आदमी जो है वो क्या है, एक कोई सा भी जो मनुष्य होता है उसके अंदर 2 क्वालिटीज होती है। ठीक है, एक भगवान की होती है और एक पशु की होती है। अब इसको पशु और इंसान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो इट इज डिफरेंशिएटेड बाय द डीड्स व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करते हैं, सो वी कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सन विद गुड क्वालिटीज, तो हमें देवता तुल्य कहा जाता है। लेकिन अगर हम कोई गलत काम करते हैं, वी आर डूइंग सम बैड वर्क, तो हमें वो बुरा व्यक्ति कहा जाता है। दैट इज फॉर कि हम आदमी नहीं है, हम पशु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये चीज बोलना चाहता है। सो ही इज वेरी इग्नोरेंट, वो बहुत ज्यादा इग्नोर जो है, इग्नोरेंट है, क्योंकि वो नेचर को जो है वो देखना नहीं चाहता, उसकी उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। ठीक है, वो अच्छा भी है और बुरा है। सो मैन इज जस्ट लाइक अ रिडल। यहाँ पर स्पेशल एक लाइन जो कही गई है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि आदमी क्या है, आदमी एक पहेली है जिसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेसेस फॉर स्टोइक्स प्राइड, he hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a good or a beast। ठीक है, अब वो इसको कैसे डिफाइन करता है, अगेन इन दिस सेंस द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर। ठीक है, द वेज हाउ गॉड हैज डिस्कवर्ड हिम। ठीक है, सो ही शुड नो अबाउट हिमसेल्फ। तो इन कंटेक्स्ट में पोइट ये कहता है दैट मैन इज फुल ऑफ नॉलेज, वो उसके अंदर बहुत सारा जानकारी है, वो बहुत अच्छे से हर चीज को समझता है, परखता है, बट ही रिमेन्स इन डाउट अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन कुछ चीजों को लेकर वो क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आदमी के अंदर क्या है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। ठीक है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है। ठीक है, ही कैनॉट डिसाइड, ठीक है, टू कंटिन्यू हिज वर्क, टू टेक हिज रेस्ट, कि क्या उसको काम करना है, रेस्ट लेना है। सो देर इज अ डाउट। ठीक है, सो वाई, सो दैट इज वाई अलेक्जेंडर पोप हैज कॉल्ड हिम एज अ रिडल टू द वर्ल्ड, कि आदमी को समझना कोई आसान काम नहीं है, वो अगले पल क्या करे, नोबडी कैन जज आउट। ठीक है, सो इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, born but to die and reasoning but to err, alike in ignorance his reason such, whether he thinks too little or too much। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप
ही इज कीप ऑन, वो हमेशा इस विचार को लेकर चल रहे थे कि आदमी अपने आप को जानना क्यों नहीं चाहता, वाई ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ ओनली, सो ही इज अ ब्लेंड ऑफ opposite qualities. There are lots of qualities in a man, good, bad, ठीक है, so that is a mixture, ठीक है. He cannot decide whether to satisfy the hunger of the body or obey the orders of the mind, ठीक है. फिर यहाँ पर वो दोबारा कंफ्यूज है, उसको लगता नहीं है कि अगर उसको भूख लगे उसको अपने पहली भूख मिटानी है या उसको क्या करना है, ठीक है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि वो अपने दिमाग की सुने या दिल की सुने, ठीक है. ये सभी के साथ होता है. एवरीबडी इज इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट what to decide and not to decide, ठीक है. समझ में नहीं आता है how he is doing, कि उसको क्या करना है, what is good, what is bad. दिमाग कहता है कि काम करो, दिल कहता है कि आराम करो. so there is a lot of things, ठीक है. so that is a person full of confusions, ठीक है. उसके बहुत सारे पैशंस हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं. so that is, उसको एक दूसरा नाम जो एलेक्जेंडर पोप ने दिया है वो क्या दिया है, that he is just a mystery of this universe, कि इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है that is man, ठीक है. इग्नोरेंट है बिकॉज ही इज नॉट एबल, वो इंजॉय नहीं करना चाहता नेचर को, ठीक है. इम्परफेक्ट है, या तो बहुत ज्यादा सोचता है या बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है. सो क्या है, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है. Created half to rise, half to fall, great lord of all the things, yet a prey to all, sole judge of truth, in endless errors hurled, the glory, jest and riddle of the world. दोबारा वही वही बातें आती हैं. अलेक्जेंडर वो बार बार इसी चीज को मेंशन करते हैं that in concluding lines, अगर आप यहाँ पर इसको काम कर रहे हैं, you can conclude the lines by saying that God has placed man in the middle state, ठीक है, कि भगवान ने मनुष्य को जो स्थान दिया है वो बीच का स्थान दिया है, because he is a mixture of both the qualities, ठीक है. भगवान ने उसको कहा है कि आपको बड़े तो होना है, आपको जिंदगी में प्रोग्रेस करना है, यू कैन प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड, आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको गिरना भी है. किस लिए, क्योंकि जब आदमी के अंदर घमंड हो जाता है, इफ अ मैन इज कीप ऑन working, so he is having that mindset that he gains that proud feeling, ठीक है. उसके अंदर एक प्राउड फीलिंग आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे पीछे लोग घूमे, मुझे लोग ज्यादा पसंद करें, मैं जैसा कहूँ वैसे ही कहे. सो ही गेन्स ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है. तो नेचर क्या करती है, वो उसको नीचे ले आती है उसके घमंड को तोड़ने के लिए, ठीक है. अगर हम इसको रिलेट करते हैं आज के समय में, अगर आप देख रहे हैं कि नेचर जो है वो अपना बदला कैसे लेती है. सो आदमी ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना ली, स्टार्टेड मेकिंग सो मेनी बिल्डिंग्स, सो मेनी ब्रिजेस, सो मेनी डैम्स, बट नेचर के आगे हमारे हाथ जो है वो कट जाते हैं. कैसे, ठीक है. जैसे ही नेचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जब नेचर को लगता है कि द थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड द रीच, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके हाथों से आउट ऑफ हिज वे, तो नेचर के हाथों से जब चीजें जाती हैं तो वो बाढ़ ले आती है, ठीक है. आसमानी बिजली आ जाती है, थंडर्स आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ठीक है, वोल्केनोज हैं. इस तरीके की जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं वो आती हैं टाइम टू टाइम, एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स, ठीक है. तो हम कहते हैं ना कि जैसे कोविड आया था, ठीक है, वी कैन से कि कोई भी डिजीज जब आ जाती है तो उस डिजीज से क्या है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं. तो द नेचर मेक्स द बैलेंस, ठीक है, कि 50% गुड एंड 50% बैड, ठीक है. अभी क्या है कि नेचर इज ट्राइंग कि द पर्सन शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट मैन इज जस्ट अ पॉन बिफोर नेचर, ठीक है, कि आदमी जो है वो क्या है, सिर्फ एक कठपुतली है, ठीक है, एक छोटा सा प्यादा है इसके आगे, नेचर के आगे. सो द पर्सन शुड लव नेचर, अप्रिशिएट द नेचर, उसकी ब्यूटी को उसको समझना चाहिए. एंड द थिंग टू अंडरस्टैंड इज, एलेक्जेंडर पोप का मतलब ये है कि मैन जो है वो एक रिडल है, बट ही मस्ट नो what to do and not to do, ठीक है. तो एक डिफरेंस अगर हो जाता है, if the difference is created then it is very good, ठीक है. so that is why in the concluding lines Alexander Pope has mentioned that it is not easy to be solved, आदमी को आप समझ नहीं सकते, but he is the glory, वो ग्लोरी भी है धरती के लिए कि उसने बहुत सारी चीजों को बनाया. जस्ट ताकत है, ठीक है, बट अ रिडल एज वेल, ठीक है. जस्ट है, मजाक भी है, ठीक है, प्राउड फीलिंग भी हम लेके चलते हैं दैट वी आर मैन, बट वी आर अ रिडल, ठीक है. तो एक रिडल जो है उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता. दुनिया की सबसे बड़ी जो रिडल है, द बिगेस्ट रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड इज मैन. ओके, सो द पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट उसको अपने आप को देखना है कि वो क्या है. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, थैंक यू. You can